हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल STC मैथ मस्ती 2 में। तो आज हम फिर से मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दशमलव का जोड़ एवं घटाव। तो चलिए यहाँ पर हम सब देखते हैं। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? दशमलव का जोड़ एवं घटाव। क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव का जोड़ एवं घटाव। दशमलव का चिन्ह बताए थे हम कि दशमलव का चिन्ह ऐसे करके दिया जाता है, बताए थे। इससे पिछले क्लास में हम दशमलव उड़ाने के लिए और दशमलव बैठाने के लिए हम बता चुके हैं। आज वाले क्लास में हम दशमलव का जोड़ एवं घटाव बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैथ रह गया मान लीजिए 2.2 और प्लस 2.569, ठीक है, इतना रह गया। तो इसको इसमें जोड़ना है। क्या करना है? इसको इसमें जोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक साइड वाले यहाँ लिखा हुआ है, इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ना है ना। तो पहले इस टर्म वाले को नीचे में लिख देंगे। यहाँ लिखा हुआ कितना? 2.2। ये वाला यहाँ लिखा हुआ उसको नीचे में उतार दिए हम। कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है कि इस दशमलव को अब इसमें इसको जोड़ना है। अब जैसे देखिए, आप सब पहले यहाँ पर भी समझिए, अगर आपको दे दे 4 जोड़ 5 तो आप क्या कीजिएगा? ऐसे 4 ऊपर लिखिएगा और 5 को नीचे में लिख कैसे करके जोड़िएगा ने। तो 4 5 कितना हो जाएगा? 9। ऐसे करके आप जोड़िएगा। होगा यही मैथ वही है। 2.2 जोड़ 22.569, इतना मैथ है। इसको भी जोड़ने के लिए एक वाला वर्ड को यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है? इस दशमलव को उठा के लाना है, अब एजा लिख देना है। इस दशमलव के सामने में इस दशमलव को उठा के लाना है और इसके दशमलव के सामने सामने दोनों को कर दिए हम, ठीक है। अब दशमलव के इस साइड देखेंगे तो 5 6 9 है। दशमलव के ई पट्टी कितना है? 5 6 9। तो दशमलव की पट्टी लिखेंगे हम 5 6 और 9 लिख दिए। अब दशमलव के इस साइड कितना है? 2 और 2। तो इस साइड में 2 और उसके बाद 2। अब जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां हम सब 0 डाल देंगे। अब क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, सामने सामने सब अंक हो गया। अब सामने सामने जोड़ेंगे तो 9 के सामने 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 6 के सामने 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब 5 2 7 हो जाएगा। इस दशमलव के सामने एक दशमलव पड़ेगा और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 और 2 का 2 हो गया। समझ में आ गया कितना आसान है इसको जोड़ना। चलिए हम सब अगला सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब अगर सवाल लीजिए, मान लीजिए ऐसे रहेगा कि 5 6.9 अब प्लस 9.69। सवाल इतना है, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है इस भाग को इस भाग में जोड़ना है। पहले ये तो समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे? लिखा हुआ 56.9 में जोड़ना है 9.69 को। तो पहले एक भाग वाला को लिखेंगे। पहले यहाँ पर 56.9 एक भाग वाला को लिख दिए। इसको देखिए हम नीचे उतार दिए। ये वाला काम हो गया। अब इस पर आते हैं। तो इसका वाला दशमलव को उठा के लाएंगे और इसके सामने में लिखेंगे। इसका जितने सामने में लिख दिए। अब दशमलव के ई पट्टी खोजेंगे तो 6 और 9 है। तो दशमलव के सटले में 6 और उसके बाद 9 है। और दशमलव के ई पट्टी यानी कि इस साइड देखेंगे तो केवल 9 है। तो इस साइड केवल कितना होगा? सटले में 9 है। और दशमलव के सटले में 9 है तो हम दशमलव के सटले में 9 देंगे, ठीक है। अब जहां जहां बच गया वहां वहां 0 देखिए, ऐसे करके जोड़ देंगे। सामने सामने हो गया। जहां जहां खाली था वहां 0 दे दिए। अब सामने सामने जोड़ेंगे। 0 में से 9 घटेगा तो 9, सॉरी जुटेगा तो 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। 15 के 5 हाथ में 1 होगा ना 1। अभी दशमलव के सामने वाला आएगा तो दशमलव उतर जाएगा, सही है। अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो फिर 15 होगा। और इसका एक बकिया जोड़ेंगे तो बकिया था तो इसका वाला बकिया इसमें जुटेगा। बाकी आगे जाके जुट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वाला बकिया इसमें जुटेगा तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 के 6 फिर बाकी 1। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं। और एक बकिया जोड़ देंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।
अब हम जोड़ का एक और टर्म बताते हैं। देखिए यहाँ पर अगर यही मैथ आपसे ऐसे पूछ दे 5 + 4.3 तब क्या करेंगे? एक तो दशमलव में है और एक वो दशमलव में नहीं है। अब इसको जोड़ने के लिए बोले तब कैसे जोड़ेंगे? तो इसके जोड़ने का बस एक उपाय है कि जो सिंगल वर्ड लिखा हुआ है उसको ऐसी सिंगल में लिखेंगे। 5 लिखा हुआ 5 का 5 और दशमलव अपने मन से देके इसी के पीछे में एक 0 बैठा सकते हैं। 5 के बाद दशमलव देके 0 बैठा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? वो 5 में लिखल है, दशमलव आगे बैठा सकते हैं अपने मन से, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ऐसा आवश्यकता होगा तो और दशमलव मतलब और 0 भी उतार सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 अकेला था, उसको अपने मन से दशमलव देके 0 बैठा सकते हैं। हो गया। अभी दशमलव उठा के लाएंगे, क्या लिखेंगे? इसके E/3 है, E/3 और U/4 है तो U/4। अब सामने सामने जोड़ देंगे तो 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला मैथ देखिए, तीसरा मैथ है, चौथा मैथ में आते हैं। अगर मैथ रह गया मान लीजिए इसे 6.9.5 + 6 और प्लस 3.569। मैथ इतना है, इसमें 3 गो जोड़ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक जोड़ ये है, एक जोड़ ये है और एक जोड़ ये है। 3 को जोड़ना है इसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए हम सब कैसे जोड़ेंगे। पहले जो लिखा हुआ है उसको उतार देंगे। पहले लिखा हुआ है 69.5 तो पहले उतार देंगे 69.5 उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर केवल अकेला छो है, इसके आगे पीछे दशमलव नहीं है तो अपने मन से हम इसके पीछे में दशमलव दे के जो छो रहेगा उसको दशमलव आगे दे के अपने मन से वो 0 बैठा देना, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वर्ड अकेला रहेगा और उसको बनाने के लिए बोलेगा तो अपने मन से वहां पर दशमलव देके एक 0 उतार सकते हैं, दशमलव देके एक 0, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दशमलव को उठा के लाएंगे एजा, इसके E/6 है तो E/6 और E/0 है तो E/0। अब इस पर आ जाएंगे, ई दशमलव को उठा के लाएंगे तो एजा, इसके इस साइड लिखा हुआ है 5 6 9, दशमलव की पट्टी कौन 5 6 9 और दशमलव की पट्टी केवल 3 है तो ई/पट्टी केवल 3। अब जहां जहां बच गया वहां 0 हम देखिए बैठाते हैं। अब इसको तीनों भाग कैसे करके जोड़ते हैं तो 9 के सामने 9, 6 के सामने 6, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव, 9 6 15 3 18 1 19 के 9 हाथ में 1 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। समझ में आया इस चीज को? चलिए हम आगे बताते हैं एक मैथ और, ये दशमलव का एक मैथ और बता देते हैं। 2.3 प्लस 5.6.9 और प्लस 2.467। मान लीजिए इसको जोड़ना है तो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, इसको 3 पार्ट में जोड़ना है, फिर से 3 पार्ट में जोड़ना है। तो पहला वाला अंक को ऐसे लिखेंगे 2.3, दूसरा का अंक को इस दशमलव को उठा के लाएंगे इसके सामने में लिख देंगे, दशमलव के E/9 तो E/9 और दशमलव के इस साइड है 6 और 5 तो E/E लिखेंगे 6 और E/, सट्टे में 5 उतार दिए। इस भाग का भी काम हो गया। अब इस भाग में आएंगे, ई दशमलव को उठा के लाएंगे वेजा लिखेंगे, दशमलव के E/, में है, दशमलव के E/, है 4 6 7 तो E/, में लिखेंगे 4 6 और 7 और दशमलव के E/, केवल 2 है तो E/, केवल कितना हो जाएगा 2। अब जहां जहां देखिए बच रहा वहां 0, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 0, तो देखिए सब घर भरा गया। इसमें देखिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, तब सब घर भराया, फिर 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, तो सब घर भरा गया ने। अब सबके सामने सामने क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 7 के सामने जोड़ेंगे तो 7, 6 के सामने जोड़ेंगे तो 6 और 9 4 13 3 16 के 6 हाथ में 1, दशमलव के सामने जोड़ेंगे दशमलव और 2 6 8 2 10, इसका एक आगे जोड़ेंगे तो 11 के 1 हाथ में 1 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। आ गया पूरा मैथ बना के। तो इस तरीका से हम जोड़ बनाते हैं। अब हम सब यहाँ पर आते हैं घटाव के ऊपर। किसके ऊपर? घटाव अब हम बनाने के लिए सिखाते हैं। देखिए अगर सवाल रह गया मान लीजिए 24.5 में घटाना है 2.697, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर जोड़ था, अब यहाँ पर घटाव है, तो उसमें भी कोई तरह का दिक्कत नहीं, बस पहला वाला भाग जो है उसको उतार देंगे। यहाँ 24.5 उतार दिए पहला भाग।
अब इसको वाला उठा के इसके नीचे लिखना है, बस इतने काम है। तो इस दशमलव को पहले दशमलव के सामने में उतार दिए, दशमलव के ई पट्टी लिखा हुआ है 697, दशमलव के ऊपर होती है 697, और दशमलव के ई पट्टी है, दशमलव के इस साइड केवल सटले में 2 है, तो सटले में 2 लिखेंगे। अब जहां जहां बच गया वहां वहां जीरो देके क्या कर देना है, अब की बार घटा देना है। पहले जोड़ रहे थे लेकिन अब घटा देना है। तो देखिए घटाते हैं। अब देखिए 0 में 7 घटेगा, ही लेगा पैसा इससे, ही लेगा पैसा इससे, ही देगा इसको, ही देगा इसको, ये पैसा वाला घटा हो गया, क्योंकि 0 है तो पैसा वाला घटा हो गया। तब देखिए 10 में से 7 गया तो 3, आई बचा 9 में से 9 गया तो 0, आई बचा 4 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 4 इससे लेगा पैसा, तो ये देगा पैसा इसको। दशमलव के पार होके पैसा दे सकता है, पैसा जुट सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, ऐसा कि नहीं कि दशमलव के पार में पैसा नहीं जुटेगा, जुटेगा, पैसा देगा भी, पैसा जुटेगा भी उसके पार जाके। तो देखिए ये इससे पैसा मांगेगा, दशमलव के पार हो पैसा मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मांगेगा तो 1 इसको देगा तो ये भी 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 8, दशमलव के सामने दशमलव, ये 3 में से 2 गया तो 1, 2 ने घटेगा तो 2 का 2 हो जाएगा, तो घटाने पर कितना गया 21.803। ठीक है, दूसरा मैथ देखिए हम बताते हैं। अगला मैथ रह गया, मान लीजिए कि 34 घटाव 2.697 469। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें इस पर दशमलव नहीं है, और अभी हम बताएं कि जिस पर दशमलव नहीं है तो उसको अपने मन से पीछे में एगो 0 बैठा देना, अपने मन से दशमलव देके अपने मन से एगो 0 बैठा देना, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा गया कितना 34.0, शुरू वाला अंक हो गया। अब उसके बाद वाला बनाते हैं, ई दशमलव को उठा के लाएंगे, अब इसके सामने में लिखते हैं। ठीक है, दशमलव के ऊपर टी लिखा हुआ है 469, और दशमलव के ई पट्टी एकदम सटले में 2, तो सटले में 2। अब जहां जहां बच गया वहां वहां 0 देके क्या कर देंगे, अब हम घटा देंगे बस। अब ये पैसा लेगा, इसको देगा, ये देगा इसको, ही देगा इसको, तो गया 10 में से 9 गया तो 1, और 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 4 गया तो 5, बच्चा 3 में से 2 गया तो 1, आई घटाएगा तो 3, आ गया इतना, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बनाते हैं। तीसरा मैथ है, अगर मान लीजिए 2 4.6 प्लस 4.32 और माइनस 2.69 7, इतना रह गया। यानी कि 1 भाग 2 भाग और 3 भाग का मैथ है, लेकिन तीनों भाग में अंतर है। क्या कह रहा है पहले कि इसको इसके साथ जोड़ना है, और जोड़ के जो आएगा उसमें इसको की करना है, घटा देना है, बस इतना ही है। तो हम बनाते हैं आगे। पहले इस टर्म को इस टर्म के साथ पहले जोड़ेंगे, तो पहला वाला अंक को ऐसे उतारेंगे, 24.6 लिखा हुआ ऐसे उतार दिए। अभी दशमलव को उठा के लाएंगे, इसके सामने में लिख देंगे। अब देखेंगे दशमलव के ई पट्टी लिखा हुआ 32, तो ई पट्टी 3 और 2 32 हो गया। और दशमलव के इस साइड केवल 4 लिखा हुआ है, तो इस साइड केवल 4। अब जहां जहां बच गया वहां वहां 0 देके क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो जोड़िएगे, 2 का 2, 6 3 9 दशमलव, 4 4 8, 2 का 2, कितना आ गया, ये दोनों के जोड़े हैं अभी, तो आया 28.92। अब जितना जोड़ के आया उसमें की करना है, इस 2.697 को घटाना है। तो जो जोड़ के आया उसको अब हम लिखेंगे, जोड़ के आया मेरा कितना 28.92 आ गया जोड़ के। अब उसमें घटाना है हमको 2.697, तो फिर घटाने का वही नियम, दशमलव के सामने दशमलव को मिलाएंगे, दशमलव के ऊपर टी लिखा हुआ है 697, और दशमलव के ई पट्टी लिखा हुआ है 2, तो सटले में 2 लिखा हुआ तो सटले में 2 लिख देंगे। अब जहां जहां बच गया वहां वहां 0 देके क्या करेंगे, अब हम घटा देंगे। तो देखिए ये पैसा लेगा, इससे हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3, ये बचेगा 1 पैसा लेगा, इससे हो जाएगा 11 में से 9 गया तो 2, ये 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, 2 के 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीका से आज हम सबों ने दशमलव का जोड़ और घटाव को देखा।